हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो चुकी है एक नई सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है खाना बनाने के साथ। मम्मी उधर जो है चकिया में दाल को दर रही हैं, साफ कर रही हैं। और इधर हम बना रहे हैं खाना। खाने में हम बना रहे हैं सब्जी और रोटी। तो सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है, रोटी रह गई है, उसको भी बना लेते हैं। तो दोस्तों आज है 4 जनवरी, दिन है बृहस्पतिवार। सुबह का टाइम है, करीब 9 बज रहे होंगे और हम बना रहे हैं खाना। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं। और दोस्तों उसके बाद कोई भी वीडियो शूट नहीं हो पाया था। और ये है करीब 3 बजे का समय। ये आ चुके थे तो इनके लिए लगा दिया है खाना। अब ये खाना खा लेंगे। और सुबह दोपहर शाम बस वैसा ही मौसम रहता है। पता ही नहीं चलता कब सुबह होती है, दोपहर कब होती है, कब शाम हो जाती है। क्योंकि दोपहर तो पता ही नहीं चलती है, बिल्कुल भी धूप नहीं निकल रही है। वैसा ही अंधेरा का अंधेरा छाया रहता है। तो समय का तो पता ही नहीं चल रहा है इस समय। और यहाँ पर ये देखिए इन्होंने खाना नहीं खाया था, बिस्किट मंगाए हैं, बिस्किट पानी में डुबो के खा रही हैं। तो यहाँ पर आ गए हैं कपड़े। ननद जी दिखा रही थी कि कौन से कपड़े ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि आज किसी का बर्थडे है तो वहाँ पर देना है। इसीलिए पूछ रही थी कि कौन सा अच्छा लग रहा है। वैसे ठंड है तो ऊनी कपड़े ज़्यादा ठीक रहते हैं बच्चों के लिए। यहाँ पास से ही लाई हैं दिखाने के लिए। जो पसंद होगा वो रख लेंगे और जो नहीं पसंद होगा वो वापस कर देंगे। तो अब गाँव में आराम हो जाता है जब इस तरह की दुकानें हो जाती हैं। कहीं अर्जेंट में कुछ देना है तो कम से कम मिल तो जाता है। तो यहाँ पर ये वाला पसंद कर लिया गया है और वो वाला वापस कर दिया जाएगा। और इस समय बच्चों का खेल बिल्कुल भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि बाहर जाने को मिलता नहीं है, घर में खेल बनता नहीं है। इसी वजह से इनका जो है मूड आज खराब हो रहा है। बार बार बाहर जाती है तो पकड़ कर हम बाहर से ला रहे थे। तो शाम होने वाली है, उससे पहले ही तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पशुओं को चारा पानी करना होता है और घर के जो काम होते हैं वो तो अलग ही होते हैं, लेकिन पशुओं की भी देखरेख उतनी ही जरूरी होती है। खासकर सर्दियों में टाइम पर चारा, टाइम पर पानी, और खासकर सर्दी में इनको भी सर्दी से बचाकर रखा जाता है। तो यहाँ पर चारा हो चुका है। उसके बाद गैया हमारी आएंगी खेत से, तब चारा खाएंगी। और शाम के ये देखिए 4 बज चुके हैं और आज है हमारे गांव की बाजार। तो ये जा रहे हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि खेत में जो सब्जियां हैं वो तो हरी सब्जियां हैं, लेकिन कुछ सब्जियों के बिना तो काम चलता ही नहीं है। उनको तो बाजार से लाना ही पड़ेगा। और दोस्तों ये लोग गए हैं बाजार और हमको तो अभी पता चला है कि बिटिया भी हमारी चली गई हैं। जब उनको देखने गए बाहर तो वो नहीं थी, और जब पापा को देखा तो पीछे से खुद भी चली गई और बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। जैसे अभी थी ना वैसे ही थी। तो हम सोच रहे थे इनको तैयार कर देंगे, तब तक ये निकल भी गई। और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही ना कि हाथ पर, जिससे गलन वाली ठंड नहीं होती, कहीं पर भारी बर्फबारी हुई हो ऐसा लग रहा है। और बिल्कुल भी धूप आज नहीं निकली है। तो भैया बहुत ज़्यादा ठंड है। और आप लोग अपना भी ध्यान रखिएगा और अपनों का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा है। और कुछ ठीक हमको भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हल्का सा जुकाम सा लग रहा है और खांसी बीच बीच में आ रही है। तो कल तो हमने काढ़ा बनाकर पी लिया था, 2 दिन से काढ़ा बनाकर पी रहे थे, लेकिन उतना ज़्यादा आराम नहीं मिल रहा था। तो आज ये अभी गए थे, दवा लेकर आए हैं बता के खांसी की। अगर उससे भी आराम नहीं मिलेगा तो फिर हमको ही जाना पड़ेगा, दिखा कर लाना पड़ेगा। और बाकी कोई जुकाम वगैरह इतना ज़्यादा नहीं है, बस खांसी ही हल्की सी आती है। और दोस्तों आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद। आप लोग हमको इतना अपना समझते हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। उसके लिए जितना भी धन्यवाद करें उतना कम होता है। और दोस्तों ये है हमारे गांव की बाजार, बिल्कुल पास में ही लगती है। तो ये लोग पैदल ही गए थे। और ये ताज़ी सब्जियां आती हैं, मतलब गांव के लोग ही खेतों पर उगाते हैं और गांव में ही बेचते हैं। तो ताज़ी सब्जियां बाज़ारों में मिल जाती हैं। तो
तो बिटिया को हमारी इसीलिए बाजार में ज़्यादा अच्छा लगता है कि इनको तरह तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। वैसे हम अगर होते तो जाने नहीं देते, लेकिन ये छिप कर गई थी। तो यहाँ पर ये देखिए टमाटर खरीद रही हैं। हाँ पके पके रखना, पके पके वाले हैं। हाँ पके पके रखो, पके पके। तो इनको जो कुछ भी लेना था इन लोगों ने ले लिया है। उसके बाद वापस घर आ रहे हैं और पास में बाजार लगती है तो बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। बहुत से सारे लोग तो दो बार तीन बार ऐसे जाते रहते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए हमारी बिटिया आ चुकी हैं घर, और इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि हाथों में ग्लव्स भी नहीं पहने थे इन्होंने। तैयार होके नहीं गई थी, ऐसे ही चली गई थी हैं, बिना बताए? बिना बताए निकल गए? काहे बताए नहीं था? और ये जान भी रही थी अगर मम्मा से बताया तो ये हमको जाने नहीं देंगी, इसीलिए कोई भी चीज़ बताती ही नहीं है, ऐसे ही निकल जाती है। तो यहाँ पर आग जल चुकी है और दिन भर इतने सारे काम रहते हैं, क्या क्या दिखाएं। छोटे छोटे काम, मतलब 5 मिनट अगर बैठे तो फिर एक काम याद आ गया, ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। और अगर बच्चे होते हैं तो वो भी आपको काम बताते रहते हैं, अभी खाना खाना है, अभी पानी पीना, अभी ये कपड़े वो कपड़े, मतलब सारा दिन अगर लगे रहोगे फिर भी काम जो है ख़त्म नहीं होते हैं। तो यहाँ पर बैंगन लाए थे तो कह रहे थे भरता ही बना लो बैंगन का, क्योंकि सब्जी सुबह बनी थी तो भरता खाने का मन था इनका। तो बैंगन को हमने धो लिया, उसके बाद उनको अच्छे से पोंछ लिया था। अब इनमें लगा रहे हैं तेल। तो आग तो जल ही रही है, इसी पर रख देंगे तो अच्छे से हमारे बैंगन जो है भुन जाएंगे। दोस्तों शाम के 5:30 बजने वाले हैं। हमारी अंगीठी भट्टी कुछ भी कह सकते हैं वो जल चुकी है, बिरौसी। और इसी में आज बैंगन भुने जाएंगे, आलू भुने जाएंगे और बनेगा बैंगन का चोखा। और हमने कई बार जो है इसकी रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर भी कमेंट आ रहे थे तो आज बनने जा रहा था तो हमने कहा चलो शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो बैंगन में तेल लगा दिया है, रख दिया है पकने के लिए। उसके बाद जो है तैयारी करते रहेंगे धीरे धीरे, तो बैंगन पक जाएंगे। उसके बाद आलू डाल दी जाएंगी और स्पेशल रोटी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, भुने हुए चने की रोटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और हेल्दी होती है। तो वो तो फिर बाद में बनाएंगे, पहले चोखा बना लेते हैं। हाँ तो बता दो, सबसे पूछो मेरी दादी के जोड़ों में दर्द हो गया है, क्या लगाएं तो ठीक हो जाए। मम्मी के पैर में, एक पैर में पता नहीं क्या हो गया, जोड़ों में इस जगह पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा परेशान हो गई हैं। तो आज मेरी दादी के जोड़ों में दर्द होता है। दादी मेरी ये तेल लगाती हैं। जी मेरी दादी वो ताला तेल लगाती है। क्या लगाएं तो ठीक हो जाए? ताला लगाए ठीक हो जाए। 1 महीना हो गया है, आराम नहीं मिल रहा है। 1 महीना हो दिया है, आराम नहीं हो रहा है। क्या लगाएं? ताला लगाए। आप लोग बताइएगा। आप लोग बताइएगा। कर्मोले सरस्वती, हरमोले सरस्वती कर्मदे, सुवंदर प्रभाते कर दर्शनम, कैसे? दर्शन। सब। हाँ दोस्तों, उसके दो आप लोग बहुत प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे लोग हो। दोस्तों आप लोग प्यारे प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। बहुत अच्छे हो। राधे राधे कर, राधे राधे कर लो। हाथ जोड़ के। लादे लादे। और दोस्तों नीचे पड़े हुए थे और हमको बिल्कुल भी ध्यान नहीं है कि हमारे कपड़े पड़े हुए हैं, उनको उतार कर अंदर करने। और सूखे तो बिल्कुल होंगे नहीं क्योंकि धूप ही नहीं निकली है इतनी अच्छी, लेकिन फिर भी उतार कर अंदर कर लेंगे तो जो ओस पड़ेगी उससे तो बच ही जाएंगे। और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे कपड़े पड़े हुए हैं ऐसे ही, और बहुत ज़्यादा ही ठंड हो रही है, हल्की सी गलन वाली। सूखे तो है नहीं बिल्कुल। तो जो गीले हैं उनको अंदर डाल देंगे
और जो ज़्यादा गीले हैं उनको जो है काफ़ी अंधेरा हो गया है। और 2-2, 3-3 दिन के कपड़े हो रहे हैं, सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसीलिए जितना सूखते हैं उनको उठा के अंदर रख देते हैं ताकि ओस से और न भीगे। और अभी 5, 5:30 बजे होंगे। देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो गया है और सबके इतने ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं कि जगह कम पड़ जाती है, तो हम वही जगह बना बना कर डालते जा रहे थे। और उसके बाद हम आ गए हैं नीचे, यहाँ पर सलाद काट लेते हैं। और हमारे यहाँ ऐसे ही कच्चा प्याज, कच्चा टमाटर डाला जाता है। कई जगह पर प्याज को भूनकर, टमाटर को भूनकर डाला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको कम पसंद किया जाता है। ऐसे कच्चा काट के डालो तो ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो टमाटर और प्याज को बारीक काट लेते हैं, मूली को कर लेते हैं कद्दूकस, धनिया भी हमने काट के रख दिया है। तो सलाद को काट के हमने रख दिया है। उसके बाद यहाँ पर आ गए हैं, तवे पर डाल दिया है जीरा। जीरा को भून लेते हैं, भून कर तब इसको पीसेंगे। तो जीरा जब थोड़ा सा भुनने लगा था उसके बाद इसी में हमने डाल दी है हींग, क्योंकि हींग पहले डाल दो ना तो जल जाती है, इसीलिए इसको हम बाद में डालते हैं। गैस हमने बंद कर दी थी, उसके बाद जो है डाली है हींग। तो हींग और जीरा को हम पीस लेते हैं। और सबके यहाँ जो है चोखा बनाने का तरीका अलग अलग होता है। सब लोग अपने टेस्ट के हिसाब से जो है बनाते और खाते हैं। तो हमारे यहाँ कैसे बनता है वो आप लोगों के साथ कई बार शेयर कर चुके हैं, आज फिर शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हींग जीरा को हमने पीस लिया है और भुने हुए मसाले डालो तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और उसके बाद लहसुन रख दिया था भुनने के लिए, लहसुन भी भुन चुका है तो इसको छील लेते हैं। और इतनी ज़्यादा कड़ाके वाली सर्दियाँ पड़ रही हैं तो इस समय लहसुन तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है शरीर के लिए। तो यहाँ पर लहसुन भून लिया था। उसके बाद हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक भी हमने भुनने के लिए रख दिए, लेकिन वो भुनती नहीं इतनी अच्छे से। तो अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हम पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें काला नमक भी मिला सकते हैं, लेकिन काला नमक हमारे पास पिसा हुआ रखा था इसीलिए इसमें हमने नहीं डाला है। तो ये पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हमने आलू और बैंगन को छील लिया था और इसके बाद इसको मैश कर देते हैं, क्योंकि इस समय नई आलू आ रही है तो पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसको अच्छे से मैश कर लेते हैं और इसमें मिलाते हैं कटा हुआ प्याज, टमाटर, मूली, धनिया। इन सारी चीज़ों को हम पहले मिला लेते हैं और इसके बाद इसमें मिलाते हैं भुना हुआ जीरा और हींग का पाउडर। और इसके बाद इसमें जो पेस्ट हमने तैयार किया है ना, हरी मिर्च, भुना हुआ लहसुन और अदरक का, वो डाल देते हैं। नमक डाल देते हैं, पहले हमने काला नमक डाला था, उसके बाद सफ़ेद नमक डाल दिया है। उसके बाद लगा देते हैं तड़का। तो तेल रख दिया है, तेल में डाल देते हैं जीरा और हींग और ऊपर से लगा देते हैं तड़का। अगर आप चाहे ना तो चोखा में जो अचार का मसाला आता है उसको भी मिला सकते हैं। तो ये लग गया है तड़का और हमारा चटपटा सा चोखा बनकर हो गया है तैयार। तो चोखा तो हमारा तैयार हो गया था। उसके बाद हमको बनानी है रोटी, तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो ये भुने हुए चने हमारे यहाँ रखे थे, बस इनको साफ करना है, यानी कि इनका छिलका निकालना है। और भुने हुए चने की रोटी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और हमारे यहाँ ये रोटियाँ बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है, खासकर चोखे के साथ। अगर बैंगन का भरता बना है तो ये रोटी बना दो तो सबको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाटी बहुत ही कम बनती है हमारे यहाँ। चोखा बना और ये रोटियाँ भर के बन गई भुने चने की, तो बस मज़े दोगुने हो जाते हैं। तो इसको पीस लिया था, उसके बाद इसमें डाल दिया है घी, थोड़ी सी हींग, नमक और उसके बाद कटा हुआ प्याज। सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और ये भरावन हमारा तैयार हो चुका है। उसके बाद आटा लगा लेंगे गेहूं का, जैसे कि ऐसे लगाया जाता है रोटी के लिए वैसे ही लगाएंगे। तो आटा हमने लगा लिया था। उसके बाद आ गए हैं सारी सामान को लेकर छत पर और यहाँ पर बनाएंगे भुने हुए चने की रोटी। तो चूल्हा हमारा जल चुका है, उसके बाद फटाफट से रोटी बनाते हैं। तो लोई हमने बना ली है, उसके बाद इसमें भर देते हैं भरावन कुछ इस तरीके से। और इसके बाद जो बीच का हिस्सा होता है उसको निकाल देंगे, नहीं तो फटने लगेंगी रोटी हमारी। और रोटी हमारी ऐसी बनी थी तो कहीं से भी नहीं फटी थी, मसाला जो इसका होता है कहीं से भी नहीं निकलता। तो यहाँ पर हमारी रोटी बनना शुरू हो चुकी है और मोटी ज़्यादा रोटी नहीं बनाई जाती है, हल्का सा मीडियम में रखी जाती है, ज़्यादा पतली भी नहीं की जाती है और ज़्यादा मोटी भी नहीं बनाई जाती है।
और बाहर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, कोहरा भी पड़ रहा है और यहाँ पर हमारी रोटी जो है बनना शुरू हो चुकी है और नीचे आंगन में आग जल रही है तो सब लोग बैठकर आग ताप रहे हैं। और ननद जी गई हैं बर्थडे में, आज हमने बताया था ना कि बर्थडे है तो वहीं पर गई हैं, तो यहाँ पर ऐसे ही रोटी बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से रोटी हमारी बनकर हो गई है तैयार और आपको दिखाते हैं कि मसाला जो है देखिए कितना ज़्यादा भरा रहता है, भरी भरी रोटी होती है, सौंधी सौंधी खुशबू आती है। तो अगर आप लोग भी एक बार ट्राई करेंगे ना तो बार बार इसको बनाएंगे। तो सब लोगों का खाना पीना हो चुका था, उसके बाद बर्तन झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका है। फॉर एप्पल। एप्पल माने सेब, हाँ। D for बॉल माने गेंद, C for कैट माने बिल्ली, D for डॉग dog माने कुत्ता, E for एलिफेंट elephant माने हाथी, F for मिस fish हाँ, मिस नहीं फिश। fish माने मछली, G for अंदूर माने नहीं, ग्रेप्स बेटा। grapes डेलेप माने अंदूर, H for स्पून hen हेन, I for आइसक्रीम माने तो यहाँ पर हो रही है चारू की पढ़ाई, तो ये पढ़ाई कर रही है अपने पापा के साथ। बाहर जल रही है आग तो हम जा रहे हैं हाथ पैरों को थोड़ा सा सेकते हैं, थोड़ा सा आराम जो है हाथ पैरों को भी मिलना चाहिए। 9 बज चुके हैं और काम हमारे सारे हो चुके हैं। आग सेक रहे थे तब से बैठकर, क्योंकि बर्तन धुलने के बाद ठंड तो हल्की सी लगती है हाथों में, उसके बाद इनको सुलाना भी होता है। आज तो बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है, आज तो क्या रोज़ ही पड़ रही है, वो तो आज तो निकलता ही रहता है, रोज़ ही बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और कभी कभी धूप निकल आती है तो फिर ठीक रहता है, आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, धूप सूर्य देवता ने जो है दर्शन ही नहीं दिए हैं। तो सारे काम हो चुके हैं हमारे, उसके बाद आ गए हैं। चारू जो है अपने पापा के साथ खेल रही थी, पढ़ भी रही थी, खेल खेल में पढ़ती भी हैं, खेलती भी रहती हैं। और कई दिनों से एक कमेंट लगातार चला रहा है हस्बैंड जी को लेकर हमारे, कि आपके हस्बैंड जी जो है वीडियो में बिल्कुल भी मुस्कुराते नहीं हैं, किसी से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और क्या ये ऐसे ही हैं? तो हमने कहा चलो आज इसका जवाब दे देते हैं। सब कुछ नहीं है, हंसते हैं मुस्कुराते हैं और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। बस ये होता है किसी किसी को कैमरा के सामने उतना खुल के कोई सामने नहीं आ पाता है, बिल्कुल सीरियस नहीं रहते हैं। एक बहन ने कमेंट किया था कि दीदी क्या आपके हस्बैंड जी इतने सीरियस ही रहते हैं हमेशा? तो बिल्कुल नहीं, हमेशा ऐसे सीरियस नहीं रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों की अपनी अपनी प्रवृत्ति होती है, अपना अपना स्वभाव होता है। कुछ लोग शांत रहते हैं, कुछ लोग हमेशा जो है हंसते मुस्कुराते हुए रहते हैं, तो उनका नेचर भी ऐसा है, हंसते मुस्कुराते रहना। लेकिन जब कैमरा ऑन हो जाता है तो सब लोग कैमरे के सामने हमेशा एक जैसे नहीं रह सकते हैं, और जब पता हो कि कैमरा चल रहा है तो खासकर तब तो वैसा रिएक्शन नहीं होता है। तो बिल्कुल सीरियस तो नहीं रहते हैं कभी भी, लेकिन हाँ अपना अपना स्वभाव होता है। और जो हमारे पुराने दोस्त होंगे, पुराने सब्सक्राइबर होंगे, वो तो जानते होंगे कि सबसे पहले वीडियो की शुरुआत उन्होंने ही की थी, यानी शुरू में वीडियो में वही बोलते थे, वीडियो में आपको वही दिखते थे, वो तो बाद में हम आए हैं। तो जो नए सब्सक्राइबर हैं शायद उन लोगों को नहीं पता है, तो हमने सोचा चलो बता देते हैं। लेकिन अब कैमरे पर वो ज़्यादा नहीं आते हैं, एक तो टाइम भी नहीं होता उनके पास हमेशा कि कैमरे के सामने ही खड़े रहें, और जब घर पर होते हैं तो आप ही जाते हैं, उनको कोई आपत्ति भी नहीं है और इतना वो भी नहीं है कि हमेशा कैमरे के सामने ही आते रहें, और उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। तो आशा है आप लोगों को आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। चलिए आपकी बात को गौर में रखते हुए उनको कभी मुस्कुराते हुए भी कैमरे पर ज़रूर दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि वो मुस्कुराते ही नहीं है, हंसते हैं मुस्कुराते हैं, नॉर्मल अपना जीवन जीते हैं, बस कैमरे के सामने थोड़ा सा जो है संकोच आ जाता है किसी किसी को। तो चलिए इन्हीं बातों के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, और इस सर्दी में थोड़ा सा बच कर रहिए। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, बहुत ही अच्छे ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, सब बखैर।